बोला इतना हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा है, तुम उड़िया ऑनर्स ले लो तो फर्स्ट हो जाओ। तो मतलब हैंडराइटिंग की वजह से आपको साइंस से हाँ लिटरेचर लेना पड़ा। लिटरेचर लेना पड़ा। और ये सारी इमेजें उस हैंडराइटिंग की एग्जाम्पल। हैंड रिटेन है, सब कुछ यहाँ पे जो लाइनिंग पड़ा है ना वो भी हैंड रिटेन है, यहाँ पर जो लोगो बनाया गया है वो भी हैंड रिटेन है। तो चलिए मैं आज आपको मिलाती हूँ एसोसिएट प्रोफेसर शरद कुमार जेना से, जो शांति निकेतन की ओडिया डिपार्टमेंट में है। वो तो प्रोफेसर है ही, राइटर भी है, पर उनका और एक एस्पेक्ट है जो आपको पता नहीं होगा, वो है वो बहुत ही सुंदर ड्राइंग करते हैं और कैलीग्राफी करते हैं। और वो कार्टून भी बना रहे थे बहुत दिनों तक, शायद 1 साल तक वो कार्टून बनाए हैं न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुआ है। चलिए इसके बारे में मैं डायरेक्ट उनसे ही बात करती हूँ। आप कब से जो पेंटिंग का जो आपका प्रैक्टिस है वो कब से था? बचपन से मेरा पेंटिंग के ऊपर वीकनेस था, करके आ रहा था मैंने गांव से। उसके बाद जब मैं कॉलेज में पढ़ा तब छोटा कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए मेरे गुरुजी ने मुझे बोले, तो एक कवर पेज किया, अच्छा लगा। धीरे धीरे मेरा हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा था। तब मैं ग्रेजुएशन पढ़ रहा था, इतना अच्छा हो रहा था, मेरा जो टीचर आए मुझे बोले तुमको उड़िया ऑनर्स लेना है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। मैं साइंस में क्वालिफाई किया, +2 साइंस। उसके बाद मेरा उड़िया में हैंडराइटिंग अच्छा था, इसीलिए मेरा टीचर आए डॉक्टर निशा करपाड़ी, वो बोले बोला इतना हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा है, तुम उड़िया ऑनर्स ले लो तो फर्स्ट हो जाओ। तो मतलब हैंडराइटिंग की वजह से आपको साइंस से लिटरेचर लेना पड़ा। ये इंटरेस्टिंग बात है। आ गया। उसके बाद उड़िया ऑनर्स मैंने ज्वाइन, जो मुझे बोले जो आप अगर उड़िया ऑनर्स लेंगे तो फर्स्ट हो जाए, वही मेरा दिमाग में रह गया। तो ज़रूर मैं उड़िया ऑनर्स लेके ज्वाइन किया, कभी सम्राट उपेंद्र भंजनगर कॉलेज में ज्वाइन किया। उसके बाद 3 साल के बाद मैंने फास्ट टॉपर हुआ, यूनिवर्सिटी टॉपर। उसके बाद उसी समय बीच में मेरा कुछ मैगजीन में कवर पेज आ रहा था, और हैंडराइटिंग भी मैं लिख रहा था अच्छी तरह से। जब MA किया भंजो बिहार में, तब से मैंने आर्ट के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया। आसपास में जितना जो BEd स्टूडेंट कर रहे थे उनका आर्ट किया, घर घर घूम के जाके जो शादी के जो आर्ट कर रहे थे तब शादी का बहुत आर्ट किया। अच्छा। शादी वाला आर्ट घर में बहुत किया, घर में डोर के बाहर जो होता था शादी में, नाम लिखना। ग्रेजुएशन का टाइम और MA का टाइम भी जो इलेक्शन फिलेक्शन और आ रहा था, बहुत बैनर, दिन में ऐसे 30-40 बैनर लिख रहा था, और बैनर का आर्ट भी कर रहा था। जो वॉल पेंटिंग, वॉल में जो आर्ट हो रहा था वो भी कर रहा था, और कुछ साइन बोर्ड भी लिखा। उनके ऊपर साइन बोर्ड पे जो मेरा याद है अभी, अमिताभ बच्चन का, सलमान खान का जो फोटो था, वो भी मैंने ऑयल पेंटिंग किया है उस समय। और उसके साइड में जो नाम होता था वो सब कैलीग्राफी, वो बढ़िया तरीके से वो हो रहा था। धीरे धीरे जब मैं MA किया, MA के बाद बरहमपुर यूनिवर्सिटी में रहा, मेरा हैंडराइटिंग तो अच्छा हो रहा था। स्टूडेंट लोगों ने आके मुझे लिखने के लिए उनका, उस समय तो यह नहीं था, DTP भी नहीं था, 1-2 सेंटर बरहमपुर में था, हैंडराइटिंग अच्छा हो रहा था, और जेरेक्स सेंटर भी नहीं था। मैं जो कुछ मैं तो बहुत लिखा ये हूँ बरहमपुर। आप अभी बोल रहे थे ना, जब आपका PhD थीसिस जैसा है, आप बरहमपुर यूनिवर्सिटी में 10-15 PhD थीसिस। हाँ, 10-15 मेरा है, और MPhil तो 15 से ज़्यादा MPhil थीसिस है, लगभग 25 से 30 थीसिस मेरा हैंडराइटिंग में है। तो मैं जरा समझ लूँ कि MPhil का जो थीसिस है वो 15-30 आप लिखे हैं, और जो PhD का थीसिस है वो भी 10 से ज़्यादा, वो भी 10-15 है। बाप रे। अभी ये जो विजुअल देख रहे हैं ना, ये उनका PhD थीसिस का कुछ पेजेस है आपके आइडिया के लिए। और ऐसे कि रात भर 100 पेज से मैंने ज़्यादा लिख रहा था, एक दिन में 100 पेज से ज़्यादा, और वो भी फिर ऐसे हैंडराइटिंग में। और उस समय जेरेक्स भी बहुत कम था, मैनुअल जेरेक्स भी हो रहा था, इसलिए मैंने 4-5 थीसिस पेपर में लिख के नीचे कार्बन पेपर देके, नीचे 3 कार्बन पेपर, क्योंकि थीसिस 4 होगा, सबमिट करना पड़ेगा, तो जेरेक्स सेंटर उतना नहीं था। नीचे कार्बन पेपर देके ऊपर में मैंने ब्लैक डॉट पेन में लिख रहा था, जब नीचे तक जाएगा 4 पेपर तक जाएगा, ऐसे भी हुआ। उसके बाद 2-3 साल के बाद 2000 के बाद जेरेक्स सेंटर आया, स्कैनर भी 2000 के बाद आया, तब एक इंडियन इंक में तब एक थीसिस लिखा, उसके बाद जेरेक्स हुआ धीरे धीरे। लेकिन 2000 पहले से 97-98 में जो मैं लिखा था उसमें कार्बन दे के 3-4 थीसिस मैंने लिखा था। तो आपका जो कार्टून में पढ़ रही थी, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, वो कितने दिन तक आप कंटिन्यू रखा? और ये है उनकी कार्टून की कुछ पेपर कटिंग्स। जो कार्टून बना रहे थे उसमें तो आपको दोनों जो पर्सनालिटी है, एज ए राइटर एंड ए आर्टिस्ट,
तो दोनों ही दिखाई देता है। तो वो कब से शुरू हुआ था? आप कितने दिन तक वो कर पाए थे? हाँ, एमए मास्टर करने के बाद वहाँ ही रिसर्च मैंने किया। और रिसर्च करने के बाद 2003 के बाद हम क्या करूँ, तब तो सर्विस तो नहीं था, इसलिए पुराना प्रेस है दैनिक आशा प्रेस में, दैनिक आशा न्यूज़पेपर निकल रहा था ब्रह्मपुर में, वहाँ में जाके न्यूज़पेपर में काम किया 3 साल। उधर जो उधर में कार्टून कौन आया था, कल्की उबाच मेरे नाम पर आया था, कल्की उबाच शरद बोल के 1 साल का कार्टून मैंने आंका पूरा और लिखा एक भी। साल? हाँ, पूरा एक पूरा 1 साल? साल अच्छा। लिखा भी उसको भी लिखा, और जो व्यंग होता है कार्टून में वो लिखा था, देश विदेश का घटना को लेके, जो पॉलिटिकल सिचुएशन होता है, जो situation माहौल लेके होता है, हाँ। वो सबको लेके। हाँ, तब मैं किशोर और जौने हसीबे किशोर का कटाक्ष, तब मैं सब देख के मैंने उसको लिखा था। उसके बाद जो रब्बार पेज में जो साहित्यिक लिटरेरी पेज होता है, उसमें जो भी आर्ट आता है, थीम को लेके जो आर्ट आता है, वो 1 साल वही संडे पेपर में लिटरेरी पेज में वो भी आर्ट मैंने किया। पर ये तो जो कार्टून है वो तो हर दिन आता होगा, हर दिन मतलब आप 365 डेज कंटिन्यूस कंटिन्यूस। हाँ, डेली सोचना पड़ता है आज का क्या है, उसको लेके कैसे कार्टून करना है, और क्या थीम आज का है, जो डेली एक कुछ ना कुछ थीम आ जाता है। अभी इतना अच्छा कैलीग्राफी है। जो प्रॉब्लम है अभी मैं उड़िया में अगर मैं कुछ जो प्रॉब्लम है बोलना चाहूँ तो वो प्रॉब्लम है कि कैलीग्राफी ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो भी फॉन्ट यूज होता है ना, जितना सारा बुक्स आप देखिए, मैगजीन देखिए, सब मैक्सिमम जो कंप्यूटर फॉन्ट है वो है। पर उड़िया में ना इतना सारा जो कैलीग्राफी में जितना अच्छा अच्छा हैंडराइटिंग आता था, ऐसे फॉन्ट डेवलप नहीं हुआ है जो कंप्यूटर से आ सके। तो नॉर्मली सिमिलर फॉन्ट हो जाता है, जो बुक्स होता है सब कुछ, मतलब ऐसे आप बाहर नहीं। का बुक्स देखेंगे, इंग्लिश का बुक देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा हैंडराइटिंग का, कैलीग्राफी का वेराइटीज है, पर ओडिया में है नहीं। तो आपका इतना सुंदर नहीं, मैं हैंडराइटिंग जब है, आप कर पाते। 2000 में बात बोल रहा हूँ, 2002, 3, 4 साल में मैं जो ब्रह्मपुर में था, तब जो नया जो स्क्रीन प्रिंट आ रहा था, जो शादी के लिए जो कार्ड बनाते हैं, निमंत्रण पत्र हो, व्रतोपनयन, इससे मेरा हैंडराइटिंग बहुत, तब तो प्रेस नहीं था, तब जो उसको ब्लॉक बना के, जब मेन ब्लॉक बना के 1, 2, 3 कलर में 4 कलर का होगा तो 4 ब्लॉक होगा। तो दुर्गा प्रिंटर में कुछ हुआ था ऐसे। ब्रह्मपुर बड़ा बाजार में मेरा हैंडराइटिंग लेके कुछ ब्लॉक किए थे। ऐसे भी अभी तक कुछ जो निमंत्रण पत्र, व्रतोपनयन, शुभागमन, शुभ विवाह, ऐसे बहुत कुछ है जो मेरा हैंडराइटिंग का ब्लॉग बनाया है। मेरा एक दोस्त है जो नोटबुक बना रहा है, मेरा हैंडराइटिंग की 4-5 प्रकार मेरा हैंडराइटिंग लेके वो ब्लॉग बना के ही इसको अभी तक चल रहा है, आकांक्षा बोल के उसका मेरा हैंडराइटिंग का कैलीग्राफी लेके तो ब्लॉग बना के अभी तक वो चला रहा है। नहीं, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी तो हाई टाइम है, अभी करना चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट सारे जो अल्फ़ाबेट है एक बार एक करके अगर ब्लॉग बनाया जाए, या फिर उसको स्कैन करके किसी तरह यूज किया जा सके, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं तो मुझे लग रहा है मैं 20 टाइप का मैं लिख दे, एक जो लेटर होगा ना, उस लेटर को मैं 20 तरीके का लिखूँ। कंप्यूटर में जो नहीं, उससे अलग है, थोड़ा लंबा और छोटा, थोड़ा ज़्यादा, और उसको डिजाइन करके मैं लिखूँ, लेकिन ऐसे चांस नहीं मिला है अभी तक, या फिर समय नहीं मिला है? आप इतना समय भी नहीं मिला है, लेकिन ऐसे कोई ऊपर से ऑफर भी नहीं आया है लिखने के लिए। ऐसे एक आया था, एक बोला था फॉन्ट डिजाइन करने के लिए बोला था, तब मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बिजी था, तब बिजी था बहुत, उधर कॉलेज में था, एक बारवा डिग्री कॉलेज में, इधर दैनिक आशा में था, तब मैं बहुत बिजी था, तब मेरे पास टाइम नहीं था। अभी मन है, लेकिन जो उड़िया फॉन्ट हमारा उतना नहीं है, 7-8 फॉन्ट ही सामने आता है, अभी मन होता है, लेकिन अभी ऑफर नहीं मिल रहा है। तो अभी एटलीस्ट इतना मतलब प्रॉमिस कीजिए कि अभी टाइम मिलेगा तो ये वाला काम आप जरूर करेंगे। जरूर, मेरा मन तो हो जो उड़िया फॉन्ट को और ज़्यादा मैंने वेराइटीज में अवेलेबल करना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ वो होना चाहिए। ठीक है, ये वाला कैसे हो सकता है हम जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ पास कोई सजेशन है आप भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें उड़िया अल्फ़ाबेट को और बहुत सारे वैरायटीज़ में अवेलेबल करवाना है। जिंदगी है यूं ही गुजर जाएगी, तो हमें ऐसे छोटे मोटे इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मैंने अभी तक जितने सारे कैलीग्राफर से मिले ना, उनमें से शरद जी का हैंडराइटिंग मुझे बहुत ही पसंद है। वो तो एक साथ में राइटर है, रिसर्चर है, प्रोफेसर है, आर्टिस्ट है, कैलीग्राफर है और एक बहुत अच्छे इंसान है। इतने सारे एस्पेक्ट है, तो और भी बहुत कुछ है बात करने के लिए। कभी और उस सारे बात करेंगे। पर ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हम आगे भी सुनेंगे। और मेरे चैनल में बहुत सारे ट्रैवल, आर्ट, क्राफ्ट
आर्ट रिलेटेड वीडियो है वो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है ना उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। पर ये वाले वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे बातें शेयर करते रहेंगे, लाइफ को सेलिब्रेट करते रहेंगे, लोगों को सेलिब्रेट करते रहेंगे, हर छोटी मोटी बातें को, हमारा क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए ताकि मैं हर बार ना कुछ नया कोशिश करूं, जैसे कि ये जो मित्रा टॉक सीरीज़ का शुरुआत है और आपसे उधार लिया ये सारे पल को खास बना सकूं।